नमस्कार। कर्क राशि तथा कर्क लगन के लिए जुलाई कैसा रहेगा दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो से। जिंदगी पकड़ेगी रफ्तार दोस्तों, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके लिए हो रहे हैं, काफ़ी खास परिवर्तन। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति का उदय होना आपके लिए महत्वपूर्ण ही रहेगा। हालांकि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से, आपके लगन से, परंतु 10 तारीख से उदय होकर आपके सुख में वृद्धि करते हैं। आप सुखी फील करते हैं, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, क्योंकि पंचम दृष्टि इस बलि गुरु की जब उदय कोई ग्रह हो जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती। तो पंचम दृष्टि सुख भाव के ऊपर रहेगी तो आप सुखी महसूस करेंगे। हालांकि धर्म कर्म में आस्था आपकी बढ़ेगी, अच्छी बात है। योगा मेडिटेशन से, अपने इष्ट देव की आराधना से आपको एक सुकून मिलेगा, एक शांति मिलेगी। विदेशी कामकाज में सफलता गुरु के इस परिवर्तन के कारण, अगर मेडिकल प्रोफेशन में है तो आपको कामयाबी मिलती है। फाइनेंस के क्षेत्र में है, बैंकिंग प्रणाली में है तो आपका तेज प्रभाव रुतबा बढ़ता है, आप शत्रु हनता रहते हैं। भगवान करे किसी के शत्रु ना हो, कंपटीटर्स तो हो ही सकते हैं। कंपटीशन की अधिकता के कारण आप कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में अपने कंपटीटर्स से काफ़ी आगे रहेंगे, क्योंकि छठे भाव के ऊपर इस गुरु का प्रभाव, अपनी राशि को गुरु देखेंगे उदय होकर, तो ये अच्छा योग है। और अष्टम भाव के ऊपर, राहु के ऊपर प्रभाव गुरु का, राहु को देखना, कहीं ना कहीं राहु की उदंडता सीमित रहती है, ये अच्छा योग है दोस्तों। 10 जुलाई के पश्चात दूसरा परिवर्तन शनि 12 जुलाई से वक्री होंगे, इसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। इतना बताना चाहता हूं कि वक्री ग्रह चेष्टा बल बढ़ जाने से कहीं ना कहीं बली हो जाता है। तो शनि के बल बढ़ जाने से, स्ट्रेंथ बढ़ जाने से आपको लाभ होगा। और इस महीने समसप्तक योग बनेगा। सप्तम भाव का मालिक है शनि और मंगल के साथ समसप्तक योग बनेगा। तो मंगल शनि का संबंध, मंगल आपके कैरियर के मालिक है, शनि सप्तम भाव के मालिक हैं। भागीदारी में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, उनका कैरियर फ्लोरिश होगा। इस अवधि में भागीदारी में कोई वेंचर शुरू करना चाहते, वह बहुत सुखद फल देगा। रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी मंगल और शनि के समसप्तक योग के कारण, और दाम्पत्य जीवन में आपको तरक्की होगी। खासकर स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं, आपके पार्टनर की, लाइफ पार्टनर के तरक्की के योग बनते हैं। विदेशी कामकाज में अगर आपका कैरियर है, क्योंकि 10th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 7th हाउस इन 9th हाउस, सिटिंग 7th हाउस का जो मालिक शनि है भाग्य स्थान में बैठा है, जो कि विदेशों का भाव भी, लंबी यात्राओं का भाव कहे तो बेहतर होगा। तो मंगल का संबंध शनि के साथ ये अच्छा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए, विदेशी कामकाज के लिए। जो विदेश में मेरे भाई बहन सेटल्ड हैं उनके लिए ये सुखद स्थिति हो जाती है। मंगल वैसे भी 3rd हाउस में 28 जुलाई को आएंगे, उससे पहले क्या स्थिति रहेगी उसकी चर्चा कर लेते दोस्तों। 16 तारीख को सूर्य, ये अच्छा योग है, सबसे अच्छा परिवर्तन अगर कहे तो बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा। लगन में बुध और सूर्य का मिल जाना, आपकी बुद्धि कुशाग्र, आपके निर्णय उत्तम, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। सूर्य क्योंकि आत्मा के कारक होते हैं, आपकी आत्मा को प्रकाशमान करते हैं, आपके हृदय को एक स्ट्रेंथ देते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि करते हैं। वैसे भी तार्किक शक्ति का जवाब नहीं, क्योंकि बुध दिग्बली होकर लगन में उपस्थित हैं, आपकी राशि में उपस्थित है। कर्क राशि में बुध आपकी तार्किक शक्ति को निखारते हैं, आपकी वाक पटुता का जवाब नहीं, स्पीच आपकी कमाल की होगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो आप अच्छे बार्गेनर साबित होंगे। सूर्य का 2nd हाउस का मालिक होकर लगन में बैठना, आपके पास धन आता है, आप अच्छे ओरेटर साबित होते हैं। स्पीच से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां सुखद रहेंगी। शासन सत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं,
सरकारी तंत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए कमाल की स्थितियां रहेंगी। सूर्य पिता के कारक होते हैं, तो पिता का साथ आपको मिलता रहेगा और पिता की तरक्की के योग भी बनते हैं। राजनीति में है तो आपको सफलता मिलेगी, आपका कद बढ़ेगा। कुल मिलाकर सूर्य बुध की युति आपके लिए निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे आपको। अगर विदेशों में खासकर निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने के लिए समय बहुत उपयुक्त रहेगा। आपकी प्रगति होगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका प्रभाव क्षेत्र भी स्थापित होगा, बढ़ेगा कहे तो सूर्य का ये गोचर 16 जुलाई से आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। बुध की स्थिति जरूर आपको छोटी बड़ी यात्राओं के लिए बाध्य करती है। इस अवधि में मित्रों का साथ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, संचार व्यवस्थाओं के साथ जुड़े हुए कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है तो कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है। प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है, कमीशन का कामकाज करते हैं, ट्रेडर्स हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो आपको लाभ होगा क्योंकि सूर्य धन भाव के मालिक हैं। बुध शेयर स्टॉक मार्केट कमीशन के कारक हैं तो इन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर बौद्धिक बल बढ़ जाने से आपका निर्णय करने का जो मादा है वह बढ़ेगा। आप तंदुरुस्त रहेंगे, स्वास्थ्य में तरोताजगी का एहसास होगा। जून के बनिस्पत जुलाई का महीना हेल्थ के मामलात को लेकर ज़्यादा बेहतर होगा। हेल्थ अच्छी रहेगी ओवरऑल क्योंकि सूर्य लगन में रहेंगे 16 जुलाई से और बुध हालांकि वक्री हो जाएंगे 18 जुलाई से। बुध का वक्री होना दोस्तों हल्की सी टिप्पणी कर देते हैं इस वीडियो में। देखिए, जब बुध वक्री होते हैं, बुध कारक होते हैं दोस्तों कमीशन के। कमीशन के कामकाज करने वालों को सतर्क रहना चाहिए, कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, कुछ लिख कर नहीं देना चाहिए, कोई हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। पिछले जो कामकाज किए हुए हैं वह वापस आपके समक्ष आकर खड़े हो सकते हैं। खासकर पीछे जो त्रुटियां थी, आपने कुछ गलतियां की है या किसी के साथ बेईमानी की है तो वह आपके समक्ष आकर खड़ी हो सकती है, जो आपको हल्का सा परेशान कर सकती है। तो उसके लिए बुध के उपाय करें पुरजोर। क्या करें? डॉग्स को फीड करें और पक्षियों को बाजरा डालें, किन्नरों का आशीर्वाद लें, हरी सब्जियों का दान करें, विष्णु भगवान की शरण में जाएं। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहा करें। दुर्गा माँ की शरण में जाना भी बेहतर होगा, गणपति की आराधना करना भी अति श्रेष्ठ होगा। कुल मिलाकर बुध का ये परिवर्तन आपके लिए सुखद ही रहेगा। निवेश के लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और तृतीय भाव का मालिक है, आप अच्छे राइटर साबित होते हैं, अच्छे जर्नलिस्ट, अच्छे पत्रकार साबित होते हैं। तृतीय भाव का मालिक लगन में हो तो क्रिएटिविटी में निखार होता है, आप सफल कंपटीटर भी साबित होते हैं। कंपटीशन की भावना आप में ओतप्रोत रहेगी। कुल मिलाकर जुझारू रहेंगे। सूर्य और बुध का मेल, सूर्य क्योंकि आत्मा के कारक है, बुध पराक्रम के मालिक हैं, पराक्रमी रहेंगे, साहसी रहेंगे, बंधु बांधवों का साथ मिलेगा, पड़ोसियों का साथ, दोस्त मित्रों का साथ, पिकनिक के मूड में रहेंगे। दोस्तों लाजवाब है ये कॉम्बिनेशन। यूं तो व्यापारियों के लिए समय उत्तम रहेगा, विदेशी व्यापार के लिए खास समय उत्तम, निवेश के लिए फिर से कह रहा हूं समय अच्छा है। मंगल केतु के साथ थोड़े से नासाज, थोड़े से अतृप्त, थोड़े से कंट्रोल्ड स्थिति में है। कैरियर में आप जो कामकाज करते हैं उसका आपको जो फल मिल रहा है वो नहीं मिल पा रहा। आपका मेहनताना कोई और ले जा रहा है। आपको जो प्रेज मिल रही है, जो आपकी तारीफ होनी है, वो हो नहीं रही। केतु एक प्यास है दोस्तों, मिस्टीरियस प्लेनेट सेकंड हाउस में। घर परिवार में भी कुछ इस तरह का माहौल कि दबे दबे से सुर रहेंगे। आपके अगेंस्ट, आपकी बैक पीछे लोग आपकी चुगली निंदा करेंगे। चिंता नहीं करना, आप अपने काम करते रहिए। कार्यस्थल पर ऐसा होगा क्योंकि अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है द्वितीय भाव।
कैरियर का मालिक है भाई मंगल, और मंगल के साथ केतु हो तो कैरियर में कुछ प्रतिद्वंदी, कुछ कंपटीटर्स आपकी चुगली चकारी करेंगे, बॉस के कान भरेंगे आपके बरखिलाफ 28 जुलाई तक, परंतु ज्यादा दिन नहीं है। सो मंगल के उपाय करते रहिए या केतु के बीज मंत्रों का जाप कर सकते इस महीने। गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएं, बुधवार के दिन बहुत श्रेष्ठ फल मिलेगा, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता क्योंकि सूर्य बलि होकर बहुत जल्द लगन में आ जाएंगे और गुरु की स्थिति अच्छी है, भाग्यशाली रहेंगे। उदय हो रहे 10 तारीख से गुरु। हालांकि विदेशी व्यापार के लिए समय ज्यादा बेहतर रहेगा। गुरु के कारण शिक्षा जगत में भी आपको सफलता मिलेगी, आप अच्छे एडवाइजर साबित होंगे। कोई अजनबी आपकी जिंदगी में प्रवेश हो सकता है। इमोशनल एनकाउंटर के योग भी बनते हैं दोस्तों। शुक्र का स्वग्रही होना 26 जुलाई तक, 11वें भाव का मालिक 11वें भाव में हो तो चिंता काहे की, तो किसी बात का चिंता नहीं। पूरा महीना आपके लिए लाभ की स्थितियां शुक्र क्रिएट करता रहेगा। लक्ष्मी मां की आराधना करते रहें, लक्ष्मी चालीसा पढ़े, कनकधारा स्तोत्र पढ़े तो लाभ में और भी वृद्धि होती है, ऐसा देखा गया। महिलाओं का आदर करें, महिलाओं का आदर करें। शेयर स्टॉक मार्केट में देखो धमाल होगा, ऊंचाइयां छुएंगे शेयर बाजार से। 11वें भाव का मालिक पंचम भाव को देखता है और अपनी ही राशि में बैठा हुआ शनि से दृष्ट है, सप्तमेश से दृष्ट है, शनि शुक्र के मित्र हैं तो सप्तम भाव के भी सुखद फल मिलेंगे। स्पाउस की तरक्की के योग और लव लाइफ बेहतर रहेगा। विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। साहित्य लिटरेचर में आपका इंटरेस्ट झुकाव हो जाएगा मंगल की दृष्टि के कारण, और भागीदारी में कामकाज अच्छा रहेगा। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, अगर आप सर्जन हैं, नर्सिंग का कामकाज करते तो कमाल होगा। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो कमाल होगा। स्पोर्ट्समैन हैं तो आपकी ख्याति बढ़ेगी। शनि से संबंधित कामकाज करते तो लाभान्वित होंगे, परंतु महीने के अंत में जब मंगल सम सप्तक राजयोग बनाएंगे तो स्थितियां कुछ इस तरह से पहले से ही बन जाती है। तो शनि मंगल का ये प्रभाव आपके लिए उत्तम है। किसी और राशि के लिए कैसा भी हो, ये बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां पर इतना बताना चाहता हूं, कर्क राशि के लिए आपके कैरियर में उत्थान के योग बनते जैसे ही शनि मंगल सम सप्तक राजयोग बनाते। मंगल अपने भाव को भी तो देखता है। अष्टम दृष्टि मंगल की 10th हाउस के ऊपर, अपनी राशि के ऊपर, मेष राशि के ऊपर, आपके कैरियर में एक उछाल। आने वाले दिनों में जुलाई, अगस्त का महीना आपको ऊंचाइयां दे जाएगा क्योंकि मंगल केतु के प्रभाव से बाहर आ जाएंगे। हालांकि केतु मंगल का कुछ खास बिगाड़ नहीं सकता, ये आपने देख ही लिया है। यहां पर कोई अंगारक दोष का प्रभाव आपके ऊपर नहीं दिखता क्योंकि मंगल यहां पर बहुत सुदृढ़ है, मित्र क्षेत्री हैं, सिंह राशि में अभी चले आ रहे। 28 जुलाई से जैसे ही कन्या राशि में तृतीय भाव में आते हैं, आपके जोश में वृद्धि होती है, आप जोशीले रहते हैं, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, हल्के फुल्के रहते हैं, स्मार्ट रहते हैं। अष्टम भाव के ऊपर अष्टम दृष्टि मंगल की कन्या राशि से 28 जुलाई से ये आपका बेड़ा पार करेगी। ये आपको नौकरी दिलाएगी, रोजगार दिलाएगी, रोजगार में तरक्की, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में। थिंग्स विल बी जस्ट एक्सेलेंट फॉर यू। तो मंगल का ये प्रभाव आपके लिए डेफिनेटली मंगल ही करेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम सम अप करें, लाभ होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, कैरियर में उछाल आएगा, परंतु सेकंड हाफ में जैसे सूर्य लगन में आते हैं धन की स्थिति बेहतर होती है, आप अच्छे ओरेटर साबित होते हैं, आपके डिसीजन उत्तम रहते हैं। दोस्त मित्रों का साथ, कुछ यात्राएं, हल्की फुल्की यात्राओं के योग, खासकर मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में, कमीशन के क्षेत्र से आपको लाभ होता है। व्यापारी है तो निवेश के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर शिक्षा जगत में है, बैंकिंग प्रणाली में, तो कुछ खास आपको मिलेगा। कुल मिलाकर ये जो महीना है, ये अगस्त सितंबर के लिए स्थितियां ऐसी बना रहा है जिसमें तरक्की, जिसमें सुखद फल और जिसमें आपका दाम्पत्य जीवन, आपका लव लाइफ, आपका पारिवारिक लाइफ बेहतर होता चला जाएगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, हेल्थ विल इंप्रूव ड्रास्टिकली। कुल मिलाकर ये जुलाई का महीना, क्योंकि परिवर्तन हो रहे, 5-6 परिवर्तन है यहां पर, गुरु का परिवर्तन, शनि का परिवर्तन, बुध का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन। कौन सा ग्रह बचा राहु केतु को छोड़कर?
तो एनीवेज आज इतना ही, फिर से मिलेंगे. God bless you. Please stay tuned. Thanks for watching this video. Please do subscribe, like and share. If you like this video, comment also.